धौलपुर गांव में साधना अपनी 16 साल की बेटी राशि और 12 साल के बेटे दीपक के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। साधना के पति की कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से वो ही घर की जिम्मेदारी उठा रही थी। एक रात जब साधना अपनी झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी, तभी कुछ गुंडे उसके यहाँ आए। कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? चुप कर, नहीं तो ये छुरी तेरे पेट में डाल दूंगा, समझी? हम गरीबों के पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब शादी औरत ठीक करीब है, यहाँ में कुछ नहीं मिलने वाला, चल। अरे देख, इन गरीबों ने कुछ न कुछ तो छुपा कर रखा ही होगा बे। उनकी झोपड़ी में तकिए के सिरहाने 2000 रुपए रखे मिले, जिन्हें लेकर दोनों चोर फरार हो गए। ये देख साधना और उसकी बेटी अपनी किस्मत पर रोने लगे। जो भी थोड़े से पैसे हम दोनों माँ बेटी ने गांव गांव में घूमकर पूरी सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमाते, वो भी ये चोर लोग ले गए। ऊपर वाले ने ना जाने कितने दुख हम गरीबों की झोली में लिखे हैं। अगली सुबह दोनों माँ बेटी फिर से आलू पूरी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हैं। चलो माँ, अब हम चलकर ये पूरी सब्जी बेच आती हैं। हाँ चल बेटी, और दीपक तू घर पर ही रहना, कहीं जाना मत, हम लोग शाम तक लौट आएंगे। ये कहकर दोनों माँ बेटी पूरी सब्जी बनाकर अपना छोटा सा ठेला लेकर निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वो एक सड़क किनारे अपना ठेला लगाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे माँ, ये ढाबा तो पहले यहाँ नहीं था। हाँ बेटी, हम लोग 10 दिन बाद इस वाली जगह पर आए हैं ना, शायद इसीलिए हमें पता नहीं। लेकिन माँ, अब ये ढाबा खुल गया तो अब तो अपने सारे ग्राहक इस ढाबे पर ही जाएंगे। नहीं बेटी, जिसको हमारे यहाँ का खाना पसंद होगा वो तो अपने यहाँ ही आएगा ना। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी वो देखती हैं कि सभी ग्राहक उनके ठेले पर ना आकर उस ढाबे पर ही जाते हैं और आराम से बैठकर खाना खाते हैं। ये क्या माँ, हम कब से यहाँ पूरी सब्जी बेच रही हैं, फिर भी ग्राहक पुराने ठेले पर ना आकर उनके ढाबे पर ही जा रहे हैं। काश कि हम भी कोई ऐसा ढाबा खोल पाते। यहाँ आसपास जो भी ढाबे या तो वो मांसाहारी है या फिर किसी ढाबे पर दोनों तरह का ही खाना बनता है, लेकिन एक भी ढाबा ऐसा नहीं है जहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता हो। तू सही कहती है बेटी, हम दोनों मिलकर अगर यहाँ एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा खोलें तो अपना ढाबा खूब अच्छा चलेगा। लेकिन तू जानती है ना, ढाबा खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, और जो मैंने थोड़े से बचत करके पैसे जोड़े थे वो पैसे तो वो चोर लेकर भाग गए। आप ठीक कहती हो माँ, लेकिन अब हमारे पास ग्राहक का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दोनों माँ बेटी काफी देर तक वहीं खड़ी रही, लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। जो भी आता वो उस ढाबे पर ही जाता। शाम को दुखी मन से दोनों अपना ठेला लेकर घर आ गए। ऐसे ही अगले दिन वो फिर ठेला लेकर गई, लेकिन उस रोज भी उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। माँ, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा, हमें कैसे भी करके खुद का ढाबा खोलना ही होगा। ये मंगलसूत्र तेरे बाबा की आखिरी निशानी है मेरे पास, लेकिन लगता है अब इसे बेचने का वक्त आ गया है। अब जब वही नहीं रहे तो इसका क्या काम, अब इसी को बेचकर हम ढाबा खोलेंगे। नहीं माँ, इसे तुम बेचो मत, हम इसे गिरवी रख देंगे और माता रानी की कृपा से काम अच्छा निकला तो हम इसे जल्दी छुड़वा भी लेंगे। तू ठीक कहती है मेरी बच्ची, अब हम माता रानी का नाम लेकर खुद का वैष्णो ढाबा खोलेंगे और वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना ही बेचेंगे। देर सही, लेकिन भगवान हमारी तरक्की जरूर करवाएंगे। लेकिन माँ, क्या ये सही होगा? अब तो कुछ मत सोच बेटी और चल, हम कल ही जाकर इसे सुनार के पास रख कर आएंगे। अगले दिन ही सुनार की दुकान पर जाकर वो मंगलसूत्र गिरवी रख देती है और उससे पैसे ले आती है। फिर वो दोनों उन पैसों से ढाबा खोलने का कुछ सामान लाती है। अब माँ बेटी के साथ साथ दीपक भी उनका साथ देता है। वो तीनों गांव के पास एक जगह तिरपाल लगाते हैं, उसका छोटा सा ढाबा तैयार कर देती है, साथ ही कुछ कुर्सी टेबल भी रख देती है। फिर माँ बेटी का वैष्णो ढाबा के नाम का बोर्ड लगा देती हैं। अपने उस ढाबे पर वो तरह तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती हैं। अरे भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है इस ढाबे से, है? और देखिए ना, इस पर शुद्ध वैष्णो ढाबा लिखा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ शुद्ध खाना ही मिलता है। चलो ना चलते हैं। बहन जी, पहले तो हमने ये ढाबा यहाँ नहीं देखा, ये आपने शुरू किया है क्या? जी, हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर इस ढाबे की शुरुआत की है। आज हमारे इस ढाबे का पहला दिन है। आपको यहाँ सब कुछ शाकाहारी मिलेगा, वो भी बिना लहसुन अदरक प्याज के शुद्ध खाना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ और हम तो कितना ढाबे देखा है, कहीं भी शुद्ध खाना था ही नहीं। लाओ जल्दी से एक थाली लगा दो मेरे लिए। जैसे वो उस वैष्णो ढाबे का खाना खाती है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वाह, ये तो कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। वो औरत उन दोनों की पहली ग्राहक थी। खाना खाकर वो उस थाली के 100 रुपए देती है। कुछ देर बाद एक पंडित वहाँ आता है। क्या ये सचमुच शुद्ध वैष्णो ढाबा है? जी पंडित जी। देखना, मुझसे झूठ ना कहना है, मैं पंडित हूँ, किसी काम से दूसरे गांव से आया हूँ, लेकिन चलते चलते अब भूख लगने लगी है।
लेकिन यहाँ तो हर ढाबे पर मांसाहारी खाना मिलता है, और जिसमें शाकाहारी होगा भी उसमें भी मांसाहारी खाना भी जरूर मिलता है। इसलिए मैंने सुबह से भोजन ही नहीं किया। आप बेफिक्र रहिए जी, हम माँ वैष्णो देवी के नाम से ढाबा चला रही हैं, झूठ नहीं बोलेंगी। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक तक भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस ढाबे का खाना एकदम बेमिसाल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो लगा दो जल्दी से एक थाली। इस तरह अब रोज उनके पास और भी ग्राहक आते हैं और अब उनका काम काफी अच्छा चलने लगता है। कुछ ही महीनों में माँ बेटी सुनार के पास रखा सोने का मंगलसूत्र छुड़वा लाती हैं। अब उनके ढाबे पर लगातार भीड़ लगी रहती थी, जिस पर साधना बोलती है, बेटी अब हमें काम के लिए किसी को रख लेना चाहिए। अब ढाबे पर इतनी भीड़ रहती है कि अपने बस की नहीं है अकेले इतना सब संभालना। ठीक है माँ, मैं आज ही कागज पर लिखकर चिपका देती हूँ कि हमें एक लड़के की आवश्यकता है। अगले दिन ही वो अपने ढाबे के बाहर इश्तेहार चिपका देती हैं और अब उन्हें एक लड़का भी मिल जाता है। कुछ दिन बाद मालकिन, टेबल नंबर 5 का ऑर्डर लेकर जाता हूँ, मैंने उनकी सफाई कर दी है। ठीक है राजू। इस तरह उनकी काफी मदद हो गई। अब दीपक भी एक बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगा। अब दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करने लगी और अपने वैष्णो ढाबे को और ऊंचाइयों तक ले जाने लगी। अब वो एक बड़ा सा पक्का घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगे।